बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों ईरानियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। सो नेक्स्ट 72 आवर्स पे रीडिंग कर रहे हैं हम, और हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। हर इंसान ये रीडिंग देख सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, हैप्पीनेस आ रही है। 72 आवर्स देयर कैन बी अ गुड न्यूज़, कोई मैसेज, कोई पैगाम। और स्प्रिंग सीज़न, बहार आ रही है। हीलिंग, हैप्पीनेस, स्प्रिंग सीज़न, ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं 72 आवर्स में। और व्हेन देयर इज़ अ मैसेज, इट्स अ कंफर्मेशन। अभी नोटिफिकेशन आई है, तो आपके लिए ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव अपने आप के साथ बोलेंगे। सिस्टर एंड ब्रदर, तो आपका बहन भाइयों का रिश्ता मजबूत हो सकता है। आपको अपनी सिस्टर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, गिफ्ट मिल सकता है। आपकी सिस्टर विज़िट कर सकती हैं, या आप अपनी सिस्टर को या ब्रदर को विज़िट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके बहन भाई तमाम आपसे मिलने आएँ, आप उनसे मिलने जाएं। उनके साथ आपकी रंजिश या गिले शिकवे चल रहे हैं, वो सॉल्व हो सकते हैं। आपका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। यहाँ भी बर्ड है, मैसेज की एनर्जी है, एंड स्प्रिंग सीज़न है। तो हो सकता है अगर आपकी सिस्टर या आपका भाई आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, तो ये चीज़ें रिमूव हो रही हैं। ये लोग हील हो रहे हैं, तो आपका रिश्ता भी हील हो रहा है। मोर ओवर, आपकी बहन या फिर आपका कोई भाई जिसके साथ आपकी बहुत गहरी दोस्ती है, और हो सकता है वो आपसे डिस्टेंस पे है, लेकिन आप लोग डिस्टेंस पे होने की वजह से भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, ये वाइस वर्सा एनर्जी है। यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि घर, फाउंडेशन बिल्टअप हो रही है। स्ट्रक्चर जो घर का ख़राब हो चुका था झूठ की वजह से, बहुतान, तराशियाँ, इल्ज़ामात की वजह से, वो बेहतर होगा। यू विल बी हैप्पी। और इन लोगों की वजह से अगर आपका रिश्ता ख़राब हुआ था तो वो भी हील होगा, या तो इन लोगों की वजह से रिश्ता आपका बेहतरीन हो जाएगा, या इनकी वजह से ख़राब हुआ था तो अब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं यही लूँगी सिर्फ एम्परर। ओके, ये मैसेज आना चाह रहा है क्योंकि ये दोबारा उछला है, तो यहाँ लग रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एम्परर है, अथॉरिटेटिव है, पेज ऑफ एयर, वर्ल्ड एंड रिलीज़। डिस्टेंस रिलीज़ हो रहा है, एंड यहाँ पे क्यूरोसिटी भी नज़र आ रही है विद द वर्ल्ड कार्ड। तो हो सकता है ये पर्सन एनालिसिस कर रहे हैं, एंड जो लैक की एनर्जी है वो यहाँ रिमूव होगी। लीडर हैं, स्ट्रक्चर बिल्टअप करने वाले इंसान हैं, होम की फाउंडेशन या होम के हेड हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं, और हो सकता है ये पर्सन पावर में है। पैसा, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग इस इंसान की स्पेशलिटी है। ये आपके फ़ादर भी हो सकते हैं, या इस इंसान के फ़ादर भी हो सकते हैं। इन्हें रिकॉग्निशन मिल रही है, जो भी मामलात हैं वहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रही है। मैं दोनों की एनर्जीज़ रीड कर रही हूँ, आपकी भी और आपके पर्सन की भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो वाइस वर्सा एनर्जी आएगी, इसलिए आपने इन मैसेजेस को अपनी सिचुएशन के मुताबिक लेना है। ड्रीमर, न्यू बिगनिंग हो रही है, फीलिंग्स पॉजिटिव ही हैं, इंटेंशंस भी पॉजिटिव हैं, शुरुआत भी पॉजिटिविटी के साथ हुई है, सेल्फ इस्टीम बढ़ सकती है। 3 ऑफ एयर, हीलिंग, हीलिंग होगी आपकी, रिश्ता हील होगा। जो टेम्परेरी सिचुएशन है, सौरों की एनर्जी है, आपको फॉरगिव करना होगा। और आपको तसल्ली देने के लिए अगर इंसान नहीं है तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं, क्योंकि पीछे 2 एंजल नज़र आ रहे हैं, तो ये डिवाइन हेल्प है। यहाँ ड्रीमर की एनर्जी भी आ रही है, बिगिनिंग, बिलीविंग एंड प्रोटेक्टेड। यानी आप अगर इस इंसान पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं
ताल्लुक़ को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी को देखना चाह रहे हैं और जो दिल टूटा है उसको हील करना चाह रहे हैं, तो यू कैन डू इट। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यू विल बी सक्सीडेड, आपको विक्ट्री मिलेगी, आप लाइमलाइट में आएंगे। अगर आप काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर आपसे खुश हो सकता है या एम्प्लॉई आपसे खुश हो सकते हैं। रिवॉर्ड मिल सकता है। वर्ल्ड अगेन आ गया है। ओके, हो सकता है बहुत से लोग आपके पास नहीं हैं और आपके जो पर्सन है आपसे डिस्टेंस पे हैं, या ये इंसान अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, ये अलग रहते हैं और फासले ख़त्म होंगे। कंप्लीशन, सेलिब्रेशन एंड रिटर्निंग टू होम। ये पर्सन इंटेलेक्चुअल है, एनालिटिकल है और मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, पब्लिक फिगर हो सकता है, लाइमलाइट में हो सकता है। और ऐसा लग रहा है आप लोग भी हो सकते हैं, या फीमेल की एनर्जी आ रही है, तो आपको सक्सेस, रिवॉर्ड, प्रमोशन, अलाउंस, बेनिफिट मिल सकता है। हाई प्रीस्टेस। सो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है विद द लवर्स कार्ड। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं और लोगों की हेल्प ले रहे हैं। उसमें आपके बहन भाई हो सकते हैं जिनकी ये हेल्प ले रहे हैं, या फिर हो सकता है इनके बहन भाई हैं जो आप लोगों को मिलाने का काम कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में आ सकते हैं, आप लोगों को सपोर्ट मिल सकती है। आप टैलेंटेड हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, नॉट इन द पर्सनल स्पेस बल्कि आपके करियर में भी आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। मोर ओवर आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ऊपर एंजल की प्रोटेक्शन है क्योंकि यहाँ मुझे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं एंड आपका रिलेशनशिप बैलेंस में आएगा। जो क्योटिक सिचुएशन है वो अब सेलिब्रेशन में कन्वर्ट होगी, या फिर यूँ कहना चाहिए कि आपको जो विज़डम है आप उस विज़डम के मुताबिक चल रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुत हाईली स्पिरिचुअल इंसान है, उसे गाइडेंस आती है, उसे इशारे मिलते हैं, हिडन वर्ल्ड से उसका ताल्लुक़ है और आपका इस इंसान से एक स्पिरिचुअल, डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सोलमेट टाइप आप लोग एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आपके पर्सन चूँकि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है तो इनको डिवाइन फेमिनिन ही अट्रैक्ट करेगी। ये डिवाइन फेमिनिन के अलावा किसी भी इंसान को अपनी पावर, अपनी अटेंशन और अपना प्यार शो नहीं करेंगे। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन नहीं हैं, आप अटैचमेंट की एनर्जी में हैं और आप क्लिंगी होते हैं इस इंसान से, आप हर वक्त दूर होने के या बात ना करने के गिले शिकवे करते रहते हैं, तो यू आर नॉट फॉर देम। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। ही इज़ द डिवाइन मैस्कुलिन। ही नोज़ कि इसने ये अथॉरिटी किस तरह अचीव की है। इन्हें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं और इन्होंने ये स्ट्रक्चर बिल्टअप किया है। सो ये अपने माइंड के मुताबिक ही चलेंगे। इफ़ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, तो आप अगर अपनी एनर्जीज़ पे काम कर चुके हैं, अपने आप को बेहतर पर्सनालिटी बना चुके हैं, आपको खामोश रहना आ गया है और ख़ामोशी में बातें करना आ गया है, क्योंकि आप लोग हो सकता है एक दूसरे की फ़ील को, वाइब को, एक दूसरे की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। आप बात करें ना करें, आपको पता चल जाता है, आँखों आँखों में आप बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका इनके साथ एक कनेक्शन ही ऐसा है। मे बी आप टीच करते हैं, मे बी आप टीच करेंगे, मे बी लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं या आप ख़ुद किसी से गाइडेंस लेते हैं एंड आपको ख्वाबों के ज़रिए इशारे मिलते हैं, कुछ मैसेजेस डिकोड करते हैं आप लोग, और रियल लूसिड ड्रीमिंग होती है आपको। लूसिड ड्रीमिंग क्या होती है? लूसिड ड्रीमिंग में आप ख्वाब तो देख रहे होते हैं लेकिन आप लोग अवेयर होते हैं, आप अपने ख्वाबों को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक ड्रीम वो होता है जिसमें हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन एक ख्वाब वो होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम ख्वाब में ख्वाब देख रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड लूसिड ड्रीमिंग, क्योंकि आप ख्वाब के अंदर ख्वाब देख रहे हैं। तो जब आप ख्वाब के अंदर ख्वाब देख रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। अगर आपको कंट्रोल नहीं रहता उस ख्वाब में तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस और ड्रीमर के साथ ऊपर स्प्रिंग सीज़न है, तो कोई इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कामयाब हो रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी, और वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ रहा है। तो आपके लिए जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। विद द हाई प्रीस्टेस, इफ़ यू आर पेशेंट, आपका सब्र आपकी स्ट्रेंथ है।
आपने पास्ट में जो सब्र किया है वो यहाँ रिकन्सिलिएशन की सूरत में या इस इंसान के बैलेंस होने की सूरत में आपको देखने को मिलेगा। आप प्रेजेंट सिचुएशन में किसी चीज़ पे पेशेंस दिखा रहे हैं तो आपको तब भी रिवॉर्ड मिलेगा। और फ्यूचर में अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू सी एवरी साइड ऑफ द पिक्चर। मोहब्बत में हमेशा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप वर्क प्लेस पे एक दूसरे से मिले थे या मिले हैं, आप कुलीग्स हैं, या फिर आपका सबॉर्डिनेट और अथॉरिटी वाला रिश्ता है, लेकिन आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। इसके अलावा इस इंसान के टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। यू आर शाइनिंग आउट ऑफ 100 पीपल। और कुछ लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको डिस्टेंस तय करके नहीं जाना पड़ता। कुछ का बहुत ही करीब ऑफिस है घर के, या फिर आप लोग ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पर आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं, ट्रैवलिंग आपकी कम है। और हो सकता है आप पहले से इनको जानते थे, जब आपकी शादी हुई थी तो आप पहले से जानते थे, या आपकी फैमिलीज़ जानती थी, आप कुलीग्स थे, या फिर आप एक दूसरे के क्लासमेट्स थे। ओके, रिकन्सिलिएशन की तैयारी कीजिए। दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। इन नेक्स्ट 72 आवर्स दे विल ट्राई टू टेक अ न्यू स्टार्ट विद यू, क्योंकि अगर आप हाई प्रीस्टेस बन गए हैं, हाई प्रीस्टेस इज़ आल्सो अ डिवाइन फेमिनिन वुमन, एंड हाई प्रीस्टेस इज़ वेरी क्वाइट मिस्टीरियस, क्योंकि उसका हिडन वर्ल्ड से ताल्लुक़ होता है। तो यहाँ जो पेन की एनर्जी है वो यहाँ 3 के बाद 6 हील हो रही है। आपको विजडम आ चुका है। जब तक आप टूटेंगे नहीं, आप अपने रब को कैसे पहचानेंगे? हर इंसान का रास्ता किसी भी तरह का हो, मंजिल उसकी रब है, और वही सब है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। कोई यहाँ अपनी मदर से मिलना चाहता है, उसके लिए ट्रैवल करना चाहता है, या अपनी मदर को अपने पास बुलाना चाह रहा है। अकम्पलिशमेंट एंड पावर सेलिब्रेट करना चाहता है मदर और आपके साथ। लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड टॉरस, एरीज, एक्वेरियस, पाइसीज, जेमिनी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर। चलें, फीलिंग्स एंड एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव। लेट्स सी एक्शन कैसा है। 2 of Cups coming together, telepathic connection, spiritual talk, ड्रीम टॉक। और हो सकता है किसी का यहाँ पर बेटा है और ये अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि इनको इनका बेटा या भाई दोबारा मिल गया, कनेक्शन दोबारा जुड़ गया इनका। गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में है। अबंडेंस और दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए येलो सिट्रीन, पायराइट और टाइगर आई को इफ़ेक्टिव क्रिस्टल्स माना जाता है। पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे आप मनी मैग्नेट कहते हैं और स्टोन ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि पायराइट आपकी तरफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, फाइनेंशियल सेटबैक से प्रोटेक्टेड रखता है और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है। इसी तरह येलो सिट्रीन अच्छी इन्वेस्टमेंट को और गुड लक को अट्रैक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, नेगेटिविटी और एंजाइटी को रिमूव करता है। टाइगर आई आपको बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। दौलत को तो अट्रैक्ट करता ही है। कीप इट इन माइंड, क्रिस्टल्स आर नथिंग। ये सिर्फ लाइक अ मेडिसन, लाइक अ थेरेपी आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जिस कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऐसी एनर्जी या वेव्स एमिट करता है जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक। और ये गिव एंड रिसीव की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी है, क्योंकि ये डिटैच कर रहे हैं अपने दिल में आए हुए हर नेगेटिव ख्याल से, दिल को हील कर रहे हैं।
ग्रीन कलर विजडम, ग्रोथ एंड हीलिंग। सो ये डिटैच कर रहे हैं जेलसी को, सेल्फिशनेस को और ब्लॉकेजेस को। लव, काइंडनेस एंड कंपैशन के जज्बात पैदा हो रहे हैं। ब्रीदिंग की एनर्जी है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहा है, फासले बहुत ज़्यादा इस वजह से थे क्योंकि ये बात नहीं करते थे और मोस्टली आपका इनके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन ही रहा है और हो सकता है ये मसरूफियात की वजह से या आपसे दूर होने की वजह से आपके साथ फुल्ली कनेक्टेड नहीं रहे एक्सेप्ट इन 5D वर्ल्ड। और यहाँ एम्ब्रेस कर रहे हैं अब ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं और इन्होंने स्पेस अगर ली भी थी या आपने भी ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए इनसे स्पेस ली हुई थी और आप खुद को एनालाइज कर रहे थे, अपने इमोशंस पे काम कर रहे थे, तो यहाँ अगेन वर्ल्ड का कार्ड है तो कंप्लीशन का कार्ड है और यहाँ पे एंड के बाद न्यू बिगनिंग हो रही है एंड चूज़ योर बैटल की एनर्जी है। ये अपनी बैटल को चूज़ करेंगे। किस तरह की बैटल? आपको रिवॉर्ड देने की, आपके बारे में पॉजिटिव सोचने की और आपको अप्रिशिएट करने की। सो क्या इनका कांटेक्ट हो सकता है? यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यू कैन एक्सपेक्ट पावरफुल पॉजिटिव चेंज विद मैनिफेस्टेशन। 111 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 444 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। यस, 69 नंबर भी आ रहा है। जो लोग 69 नंबर की एनर्जी में हैं, आपको 96 की एनर्जी में आना है। अपने अंदर यांग एनर्जी बैलेंस करें और जो लोग यांग एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं, आप लोग फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें। यिन को मोहब्बत में ना डोरमैट बने और ना ही इमोशनलेस हों, बैलेंस में रहें। ये होता है यिन एंड यांग बैलेंस होना। वेयर देर इज़ लाइट देर इज़ होप। होप तो है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सो आप लोग होप रखिए। नेबुला, गेटिंग क्लोजर टू द मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल ट्रूथ। आपको कोई ट्रूथ ऐसा सुनने को मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की और आप ये सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, मुझे तो इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। चैलेंजेस आपके ख़त्म हो गए हैं एंड अचीवमेंट आप देखेंगे। माउंटेन एंड लव, और ये अचीवमेंट आपकी लव में है। रोमांस आ रहा है, आप फैंटेसाइज कर सकते हैं। आपकी लव की फाउंडेशन अब स्टेबल होगी एंड आप लोग एट द एंड खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। थ्रू आउट द रीडिंग, पहले कार्ड से लेके आखिरी कार्ड तक आप लोगों के लिए जस्ट पॉजिटिविटी है, होप है, हैप्पीनेस है एंड सेलिब्रेशन है। सो देखेंगे सोल मैसेजेस क्या हैं इनके। ट्विन फ्लेम, पैशन इग्नाइट हो रहा है। आई एम सॉरी, सेक्रेड यूनियन आपका हो रहा है अब और ट्विन फ्लेम यूनियन का टाइम आ रहा है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थी और ये अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ ही यूनियन करेंगे। न्यू बिगनिंग हो रही है, ब्यूटीफुल। आपको तो ये रीडिंग क्लेम करनी चाहिए और इस रीडिंग को आपको पॉजिटिविटी के साथ ही लेना चाहिए। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. New beginning हो रही है। unwanted thoughts जो कि नेगेटिव होती हैं उनको आपने रूम नहीं देना, बल्कि आपने रूम क्रिएट करना है लाइट के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ कि आपको सोचना है बैठकर कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, रिश्ता या फिर नेगेटिव बातें, ज़िंदगी की हैप्पीनेस या फिर ताने और ग्रजेस। स्पेंड सम टाइम अलोन, आपको आंसर मिल जाएगा। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन। ओके, पीस मेंटेन हो रहा है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि देर विल बी अ वेरी पॉजिटिव मैसेज, प्योरिटी एंड प्योरिफिकेशन के साथ ये मैसेज आएगा और इसमें आपका रिश्ता रिवाइव होगा। हायर पर्पस के साथ आप लोग कनेक्ट होंगे क्योंकि कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हैं और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी कुछ और साइकिक एबिलिटीज़ और साइकिक टैलेंट्स मिल सकते हैं और जो भी टर्मोइल आता है वो आपकी बेहतरी और ब्लेसिंग के लिए आता है। एंड समवन हेयर इज़ वेरी अपसेट और डिप्रेस अबाउट सम काइंड ऑफ इमोशंस, क्योंकि आपकी अपर बैक में पेन होता है, जो आपके चेस्ट का एरिया है, सेंटर में आपको पेन होता है एंड यू कांट ब्रीद इवन। गो टू डॉक्टर और अपनी हीलिंग पे तवज्जो दें, जिसकी भी ये एनर्जी है।
क्या रहा है आपके लिए 72 आवर्स। एडॉप्टेशन, हालात जैसे भी हों आपको अडॉप्ट करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं बचता। जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो तमाम कायनात आपके साथ अडॉप्टेशन में आ जाती है। डोंट फॉरगेट वी आर एनर्जीज़। हम जिस तरह की एनर्जीज़ कायनात में ट्रांसमिट करेंगे वही एनर्जीज़ हमारी तरफ वापस आएंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब आल्सो। आपकी मोटिवेशन हमारी स्ट्रेंथ है। अल्लाह हाफिज़।